दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के इस रेगुलर के प्रोग्राम में। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज आखिरी कारोबारी दिन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वो रैली जो कि मारी रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट के बाद शुरू हुई, मज़ीद आगे बढ़ी। 695 पॉइंट्स का आज फिर इजाफा हुआ बाज़ार में। कोहिनूर स्पिनिंग निकल गया। नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? बाज़ार अपसाइड अब कितना मोमेंटम है, जबकि इस प्रोग्राम में हम 7 शेयर्स पर बात करेंगे चूँकि ट्रेंड उन शेयर्स में कुछ बदला है। इसके साथ साथ अपसाइड कितना मोमेंटम, कहाँ पर रुझान रह सकता है, मंडे का व्यू कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक से। आज जहां पर बाज़ार में 695 पॉइंट्स का इजाफा था, रिकवरी मारी पेट्रोलियम के रिज़ल्ट के बाद जो शुरू हुई वो मज़ीद आगे बढ़ी। 258 पॉइंट्स के साथ मारी पेट्रोलियम ने आज की इस 695 पॉइंट्स की रैली को लीड किया। एक बार फिर से दूसरे रोज़ उसका साथ दिया आज के दिन बैंक्स कुछ सीमेंट जबकि आईटी सेक्टर ने साथ दिया इस परफॉर्मेंस में। जैसे कि हमने देखा कुछ जो हाई मार्केट मूवर स्टॉक्स हैं उन पर भी बात करेंगे, जबकि मारी यूबीएल, एमसीबी सिस्टम्स, मीज़ान, एचबीएल, बैंक अल्फला, टीआरजी, लकी और पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ये वो 10 टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने कुल आज के दिन 733 पॉइंट्स का इजाफा किया। 100 इंडेक्स की मजमूई परफॉर्मेंस जो कि 695 पॉइंट्स की ओवरऑल थी, उसमें कल जहां पर हमने देखा ओजीडीसी ने कंट्रीब्यूट किया था मारी पेट्रोलियम के साथ, उसने आज लैग किया, पीछे हटा, रास्ता बदला अपना, 68 पॉइंट्स का इखराज किया आज के दिन 100 इंडेक्स से। फर्टिलाइज़र सेक्टर जो कि पिछले काफ़ी दिनों से लैग कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, उसने वो सिलसिला आज फिर आगे बढ़ाया। एफएफसी, एंग्रो फर्टिलाइज़र और उनका साथ दिया फौजी फर्टिलाइज़र ने आज के दिन। जबकि ओवरऑल जो हमने देखा आईपीपीज़ में जो अब रद्दोबदल होगा गवर्नमेंट की पॉलिसी में, उसके बायस प्रेशर देखा गया है आलमोस्ट काफ़ी स्टॉक्स में 80% से ज़ायद इस सेक्टर में। कोहिनूर स्पिनिंग, यूसुफ वीविंग्स, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, एयरलिंक, क्वेस्ट फूड, टीआरजी, रोशन पैकेजेस ब्रेकआउट किया है आज के दिन स्टॉक ने, उस पर हम बात करेंगे। एचटीएल और एवीएन, ये वो टॉप मूवर थे जिन्होंने आज ज़बरदस्त परफॉर्म किया। गो के इनकी कंट्रीब्यूशन 100 इंडेक्स में बहुत कम है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। अपसाइड अगर हम बात करें बाज़ार की मंडे ऑनवर्ड से, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा आज के दिन ओवरऑल जो डाटा है आज की कारकर्दगी का बाज़ार का, उसमें हमने कमी देखी। वॉल्यूम्स आज कम हो गए ऑलमोस्ट 18% कल की निस्बत। 50 करोड़ 96 लाख या 509 मिलियन शेयर्स का टोटल आज कारोबार बाज़ार में देखा गया, जिसकी मालियत भी आज कम हुई है कल की निस्बत। कल जहां पर 33.8 अरब रुपए की मालियत थी कुल 61 करोड़ और 94 लाख शेयर्स की, वो आज कम होकर 25.9 अरब रुपए पर पहुंच गई। चूँकि आज ज़्यादातर जो वॉल्यूम था वो वैल्यू वाइज कम वैल्यू के शेयर्स में देखा गया है। ओजीडीसी ने कोई बड़ा रिस्पॉन्ड नहीं किया कल के बड़े एक वॉल्यूम के बाद, और अपसाइड जो उसकी रेजिस्टेंस है उस तक नहीं पहुंच पाया, दोबारा से लैग किया है। वैल्यू और जो वॉल्यूम्स हैं वो तो गिरा, लेकिन इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं वो भी आज कम हुई। 2,61,445 स्टॉक्स में जहां पर आज ख़रीदो फरोख्त हुई बाज़ार में कल की निस्बत, जहां पर कल 434 शेयर्स में लेन देन था और वहां पर 3,07,000 से ज़ायद की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी, बड़ी पार्टिसिपेशन थी, आज वो श्रिंक हुई है। बाज़ार में जो रिकवरी का सिलसिला कल से हम देख रहे हैं वो मज़ीद अब अगले हफ्ते में क्या उसमें क्या रुझान या मिलान देखा जाएगा, उसका दारोमदार दो किस्म की डेवलपमेंट्स पर है। नंबर 1 जो सबसे टॉप फोकस हमें रखना होगा वो ग्लोबल ट्रेंड है इक्विटी मार्केट्स में। चूँकि आप बखूबी आगाह हैं इस वक्त इंटरनेशनली
यूएस रिसेशन की बातें होना शुरू हो गई हैं और मुख्तलिफ़ जो रिसर्च हाउसेस हैं दुनिया के नामवर तरीन, उन्होंने अपनी जो इस रिसेशन की प्रोजेक्शंस हैं उसके जो इम्कानात हैं उस पर अपना तज्ज़िया फोरकास्ट करना शुरू कर दिया है, बल्कि उसको जैकअप किया है, ऊपर बढ़ाया है चांसेस को। तो ये वो व्यू है जो कि ग्लोबल व्यू है, उस पर गहरी नज़र होनी चाहिए, हमें रखनी होगी। नंबर 2, लोकल साइड पर हमारा जो इंटरनल मैटर है वो हमारी जो इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे काफ़ी जुड़ा हुआ है। किस तरह का न्यूज़ का फ्लो रहेगा ओवर द वीकेंड, उसका इफ़ेक्ट हम मंडे को बाज़ार की ट्रेडिंग पर ज़रूर देखेंगे। अपसाइड बाज़ार में आज जो ओवरऑल जो क्लोजिंग है वो बेसिकली एक रिएक्टिव किस्म की नोट पर देखी गई। ऑलमोस्ट इंट्राडे 300 पॉइंट्स आज का जो हाई है वहाँ से नीचे बाज़ार बंद हुआ। वॉल्यूम कम था, पार्टिसिपेशन कम थी। गो के इस पूरे आउटगोइंग वीक में जो कि कल और आज 2 दिन की रैली के बायस बाज़ार इस पूरे आउटगोइंग वीक की जो परफॉर्मेंस है उसको मुस्बत करने में कामयाब रहा है। 344 पॉइंट्स का इजाफा इस पूरे हफ्ते में बाज़ार में मजमूई तौर पर देखने को मिला है। हमें मज़ीद कितना ऊपर चढ़ेगा इसका ये 2 जो फैक्टर्स अभी हमने बयान किए उनसे बहुत ज़्यादा हद तक जुड़ा हुआ है। फर्दर आज 78,000 और आलमोस्ट 244 पॉइंट्स को हंड्रेड इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया। अपसाइड पर अब जो अगला पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल है ऑलमोस्ट 79,700 या 800 पॉइंट्स की सतह पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हमें वाज़ह नज़र आ रही है वो जो इनकन्सिस्टेंसी है, जैसे कि कल जिन शेयर्स में आउटस्टैंडिंगली परफॉर्मेंस हमने देखी, ख़ास तौर पर ENP सेक्टर से OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम या दूसरे स्टॉक्स में उन्होंने आज अपना रास्ता जुदा किया है, बाज़ार का जो मोमेंटम है उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। फर्दर हम बात करेंगे कोहिनूर स्पिनिंग जो कि आज ब्रेकआउट किया ₹6.20 के एक बड़े रेजिस्टेंस लेवल्स पे, और आज की जो क्लोजिंग है उसकी वो आलमोस्ट नवंबर 2016 के बाद से बुलंद तरीन क्लोजिंग है। इस ब्रेकआउट के बाद अब अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो हम तवक्को कर सकते हैं 10 से ₹11 के दरमियान में देखा जा सकता है, जबकि स्टॉक में जो उसकी नेचर है मूव करने की, काफ़ी वोलाटाइल किस्म की नेचर रखता है। स्टॉक किसी भी डिप पर ख़रीदा जा सकता है। यही लेवल जो कि आज उसने ब्रेकआउट किया ₹6.20 या उससे थोड़ा सा नीचे, अगर हम एक किस्म का रिस्क को कंट्रोल करने के लिए मार्जिन ऑफ एरर इस सूरत में कि फ़ाल्स पेनिट्रेशन हो उससे बचा जाए, थोड़ा सा मज़ीद डाउन जाना उसमें कोई मज़ायका नहीं है। नंबर 2, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी ने जब से ₹43 को ब्रीच आउट किया है आगे बढ़ रहा है, आगे है और आगे बढ़ रहा है। ₹51 नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट रह सकता है। एयरलिंक जो कि कल हम उस पर बात कर चुके हैं जब उसने ब्रेकआउट किया था कल के दिन। क्विस फूड ₹9.50 का अपकमिंग रेजिस्टेंस दे सकता है, जबकि ऑक्टोपस का मौजूदा रेजिस्टेंस लेवल गो कि आज उसने अपर सर्किट हिट किया 10% की लिमिट का, ₹114.70 की सतह। उसके बाद हम ज़रूर स्टॉक में अनचार्टर्ड टेरिटरी देखेंगे और उस अनचार्टर्ड टेरिटरी का जो टारगेट है वो हम ज़रूर रिव्यू करेंगे इस ब्रेकआउट के बाद, देखना मत भूलिएगा। TRG पाकिस्तान और बड़े अरसे के बाद आज उसमें वॉल्यूम पिकअप हुआ, अच्छी परफॉर्मेंस की। अपकमिंग जो रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है वो 72 या ₹73 की सतह पर। रोशन पैकेजेस एक टॉप स्टॉक है जिसने आज ब्रेकआउट किया, ₹16.60 को फाड़ कर निकला स्टॉक इस बड़ी रेजिस्टेंस को।
अब जो अगली पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है वो ऑलमोस्ट 23 रुपये और 20 पैसे की सतह का। HTL ने अच्छा परफॉर्म किया, AVN ने अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल अगर हम न्यूज़ को देखें तो आज जो मेजर डेवलपिंग स्टोरी हैं, जैसे कि फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम के बोर्ड ने प्रपोज़ किया है ज़मीन की सेल को। ज़मीन बेचने का इरादा रखती है फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम और वो बेचेगी फौजी फाउंडेशन को, जिसकी टोटल जो रकबा है वो आलमोस्ट 166 एकड़ का है। पिंडी बटियाँ उसकी पंजाब लोकेशन है। लकी सीमेंट ने आज अपने एनुअल रिज़ल्ट को अनाउंस किया, जहां पर कंपनी ने 15 रुपये का कैश आज पे किया, जबकि उसकी अर्निंग्स में ज़बरदस्त जंप देखा गया। 12 सितंबर एक्स डेट रखी है कंपनी के बोर्ड ने इस 15 रुपये के कैश डिविडेंड की। बुलान कास्टिंग ने अपनी प्रोडक्शन को रोक दिया और काफ़ी लंबे अरसे के लिए उसने अनाउंस किया कि वो रोक रहा है। 5 अगले हफ्ते लगातार कंपनी की प्रोडक्शन रुकी रहेगी, जबकि ट्रैक्टर्स के लिए तमाम जो उसके ऑटो पार्ट्स के वेंडर्स हैं उन्होंने सप्लाई बंद कर दी है दोनों ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स को, मिल्लत ट्रैक्टर और अलगाज़ी ट्रैक्टर्स को। वजह उन्होंने ये बताई कि उनके पास सरमाए की बहुत हद तक कमी हो गई है, नया सरमाया नहीं है। नंबर 1, उनको जो रिफ़ंड्स थे FBR से वो अभी तक मौसूल नहीं हो पाए, और नंबर 2, जो सेल्स टैक्स की मद में हालिया बजट में रद्दोबदल किया गया था उसके बायस उन्हें शदीद दुश्वारी है कैपिटल को राइज़ करना के लिए। पाकिस्तान का जो फॉरेन रेमिटेंसेस का जो फिगर है वो काफ़ी अच्छा देखा गया। जुलाई के लिए आलमोस्ट 3 अरब डॉलर्स रिमिट किए पाकिस्तान के ओवरसीज़ वर्कर्स ने, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 48% का इजाफा था अगर हम उनको कंपेयर करें जुलाई 2023 में, जहां पर टोटल जो रिमिट किए थे फॉरेन रेमिटेंसेस फ़ौरन पाकिस्तान की ओवरसीज़ वर्कर ने वो 2.03 अरब डॉलर्स के थे। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को एक बार फिर से आपसे नई खबरों, नए शेयर्स और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाफ़िज़।